नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे मई की सीरीज के पहले दिन, अप्रैल की सीरीज के लास्ट सेशन में आपकी अप्रोच क्या हो, मिड डे अप्रोच, स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच और ऑप्शन ट्रेड्स और ट्रेड्स कैरी करने या नहीं करने, उस सबको लेकर आप देखें बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिवांगी शारदा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से आज मौजूद रहेंगे। पहले इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए 17,952 कल का क्लोज एक बेस्ट क्लोज था और अप्रैल की सीरीज का क्लोज काफी शानदार था, बट थोड़ा सा जिटरी थे मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स। आज सुबह सुबह तेजी थी लेकिन डाउ फ्यूचर्स बैकफुट पे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो दो बड़े कॉल राइटर्स थे 18,000 की स्ट्राइक के और उधर निफ्टी बैंक के लिए 43,000 की कॉल स्ट्राइक के, वो कन्विक्शन के साथ खड़े थे। डॉक्टर साहब अगर सुबह के पिरामिड्स हो तो जरूर लेके आइएगा एक बार। 18,000 पे कॉल राइटिंग थी, करीब 35 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था और 75 लाख करीब 17,800 के पुट पे खड़े हुए थे। ये देखिए 18,000 बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एक रीजनेबल पॉइंट था, एक ऐसा पॉइंट था जो एटलीस्ट आपको एक पॉज देगा, जो आपको एक सुस्ताने का मौका देगा, जो आपको कहेगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा बैकफुट पे जाइए, टेस्ट करिए बेस ट्रैजेक्टरी को, फिर ऊपर आइएगा। ये वो जोन था। 43,000 लेके आइएगा, 43,000 का जोन लेके आइएगा बैंक निफ्टी पे और आप देख सकते हैं कि करीब 19 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ ये जो 43,000 की ट्रैजेक्टरी थी बैंक निफ्टी के लिए एक पॉज ट्रैजेक्टरी थी। सुबह मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली मेंशन किया था, इफ वी विल सस्टेन अबाउ 43,000, 43,000 के ऊपर टिकेंगे, पर टिके नहीं, मिनट भी नहीं था अगर आप देखें वो जो स्टैंड था। लेकिन अब क्या करें, आपकी अप्रोच क्या हो? ट्रेड का थीम ये था निफ्टी का कि ये जो सुबह का गैप अप है, इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग जोन 17,981, 18,010। सुबह की कमेंट्री लेके आइएगा। हालांकि हम वहां तक गए नहीं, उससे लगभग 20 पॉइंट पहले ही शेड हो गए, लेकिन वो गैप अप याद रखिएगा चेस करने लायक नहीं था, स्पेशली ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज, जबकि 18,000 का सबसे बड़ा कॉल राइट और एक साइकोलॉजिकल लेवल हो। बैकफुट पे आइए, बेस को टेस्ट कीजिए और बेस अगर टेस्ट हो तो ट्रेड जरूर पिक कीजिएगा और बेस वॉज 871। निफ्टी का आज का इंट्राडे जो लो है वो है करीब 885, यानी करीब 10, 12, 15 पॉइंट उससे ऊपर की ट्रैजेक्टरी। क्या था 900, क्या था 880? वो था एक बेस ट्रैजेक्टरी, वो था ऑप्शन राइटर्स का एक जोन और वहीं से अगर आप देखें पुल बैक आ चुका है। और मैं फिर कहूंगा, अगर आपने सुबह की कमेंट्री के मुताबिक ट्रेड लिया है तो अगेन दैट फर्स्ट पॉइंट 981, 18,010 वो एक प्रॉफिट टेकिंग का जोन रहेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आई मीन विदाउट सेइंग, अभी का जो डेटा है मैं उसको देखे बिना कह रहा हूं कि अभी भी वो 17,981, 18,010 एक प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर होगा, लेकिन पोजिशनली आप लॉन्ग रह सकते हैं। अब आइए इस वक्त का डेटा क्या कहता है। शुरुआती 3 घंटे के स्टैट्स 9:15 से 10:15, 11:15 और 12:15 तक के स्टैट्स क्या कह रहे हैं। पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, कॉल राइटर्स क्या ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कॉल राइटर्स ग्रिप लेने की इसलिए कोशिश करेंगे, उसका एक टेक्निकल पॉइंट है। पॉइंट यह है कि आपके पास एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, मंडे आपका चला जाएगा, तो एक जो टाइम वैल्यू है बहुत तेजी से वो रिसीड होगी। देखिए आपकी स्क्रीन पे 17,900 पे कॉल राइटिंग है और लुक एट 18,000, 18,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया है 1,04,00,000 का। तो ये एक कारण है कि यहां पे कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं। पुट राइटर्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, 17,900 पे हैं, 17,800 पे भी हैं, ज्यादातर 17,900 पे हैं, लेकिन ये ट्रेड चैनल ऐसे टाइम पे पड़ रही है कि आपका नई सीरीज का कमेंसमेंट है लेकिन एक एक्सटेंडेड वीकेंड पड़ रहा है। तो इस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन राइटर्स एट 18,000 थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि मुझे सुबह अगर बेस पे आपने लिया है तो 981, 18,010 एक प्रॉफिट बुकिंग का क्लस्टर होगा अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो। निफ्टी बैंक पे आइए, निफ्टी बैंक पे जरा प्लीज लेवल्स लेके आइएगा। मैंने कहा था कि अगर हम 43,000 पे टिके तो एक 190 तक का स्विंग देंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट इन एनी केस बेस 1 डिप को बाय करने की एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी होगी। बेस 1 था 42,810, 640। निफ्टी बैंक का आपको इंटरडे लो मालूम है क्या है? वो है करीब 810। निफ्टी बैंक का लो 810 ही है आज का और वहां से अभी करीब 125 पॉइंट का पुल बैक है। देखिए हमारे पास ट्रेड विंडो बहुत बड़ी नहीं है,
मैं फिर कहूँगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंडेड वीकेंड हमारे पास ट्रेड विंडो बड़ी नहीं है। अब आइए जरा आप ऑप्शन राइटर्स के एग्जैक्टली कन्विक्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन राइटर्स के कन्विक्शन मैटर करते हैं, इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड में जा रहे हैं। मंडे हमारा सिंक हो जाएगा, तो उसकी टाइम वैल्यू रिसीड होगी बहुत तेजी से। अब लाइए 3 कॉल्स और 3 पुट्स। आपकी स्क्रीन पे 43,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई हद से ज्यादा है। इट्स 70 to 81, दैट्स ह्यूज। और इवन अगर आप 43,100 पे देखें तो करीब 28 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। नीचे पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं लेकिन बहुत दूर, ज्यादा एग्रेशन दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा कॉल राइटर्स के पास। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको बैंक निफ्टी पे 150-200 पॉइंट मिल रहे हैं कभी भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, तो आज के लिए उन 150-200 पॉइंट्स के साथ संतुष्टि दिखाइए अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और शिवांगी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे? और शिवांगी का जरा एक ट्रेड लेके आइएगा। कन्विक्शन दिखाया था शिवांगी ने आईटीसी पे, एंड दैट्स नाउ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई 420। बहुत शानदार कॉल थी शिवांगी वो, बट फॉर द टाइमिंग हम इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। आपका ठीक निफ्टी और निफ्टी बैंक पे शिवांगी। जी बिल्कुल। नमस्कार वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिकग्नाइज़ करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि आज पहला दिन है मई सीरीज़ का और काफ़ी शानदार रूप से मार्केट होल्ड भी कर रहा है। हमने पिछले 4 दिनों से देखा है कि कंटिन्यूसली हायर लोज बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन हुआ है बहुत अच्छी तरह से। तो कुल मिला के जो है बाज़ार काफ़ी स्ट्रेंथ में है। रोल ओवर्स के अगर हम डेटा देखें तो हम देख रहे हैं कि जो रोल ओवर हुआ है निफ्टी में वो 64% के अराउंड हुआ है, जो अपने क्वार्टरली एवरेज यानी कि 70% के थोड़ा नीचे है। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट साइड में काफ़ी हद तक शेड हुए हैं, यानी कि ये जो बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ है ये लेड करेगा अब नेक्स्ट प्राइस डेवलपमेंट में मई सीरीज में। तो जो 4 महीने का पेन था वो अब जो है रिकवर होते हुए दिख रहा है। काफ़ी शानदार रूप से ओपनिंग भी हुआ है आज का और होल्ड भी कर रहा है ऊपर के लेवल्स। यहाँ पे ऊपर 18,081 और 18,181 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के तौर पर 17,800 को ध्यान रखें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो पूरे अप्रैल सीरीज में हमने देखा था कि ये इंडेक्स आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, और इसके जो रोल ओवर्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। अराउंड ये जो है 82%, जो अपने क्वार्टरली एवरेज यानी कि 86% से हल्का नीचे है, पर इसका भी हमने देखा कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ है। इस पूरे सीरीज़ में 53% ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है, यानी कि डिक्रीज़ हुआ है शॉर्ट्स के साइड में। तो कुल मिला के जो शॉर्ट्स है वो पूरे के पूरे अब जो है डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं और लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं ये सीरीज़ में। तो यहाँ पे भी तेज़ी का माहौल बना रहेगा। जो हम हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हम 43,200 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 42,600 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, तो ये आपके इंडस्ट्रीज पे भी हो गए। अब आते हैं शिवांगी के 3 कन्विक्शन आइडियाज पे। याद रखिएगा निफ्टी अब डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, इट्स 17,967 डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। उस क्लस्टर का ख्याल रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि आईटीसी अब डोमिनेट कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन निफ्टी पर अपसाइड का तब जनरेट होगा जब हम 810 की ट्रेजेक्टरी पार कर जाएंगे इंट्राडे बेसिस पे। फिर कहा था 810 के ऊपर फिर एंट्री लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग 810 बहुत दूर है, याद रखिएगा। शिवांगी, आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज स्टॉक्स पे एक एक करके बताइए। जी बिल्कुल, मेरा पहला पिक यहाँ रहेगा आईटी स्पेस में से। हमने देखा है कि ये एक ऐसा काउंटर है जो अब स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है, और ये भी एक रीज़न है कि इंडेक्स अच्छी तरह से होल्ड करे, क्योंकि एक पूरे आईटी पैक का एक सपोर्ट दिखते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी पसंद है परसिस्टेंट। यहाँ पे हमने देखा कि पिछला जो एक रेजिस्टेंस हुआ करता था इमीडिएटली 4650 का, वो सपास होकर स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। वीकली फ्रेम में एक नेगेशन, प्राइस वॉल्यूम सर्ज और काफ़ी शानदार रूप से एक प्राइस वॉल्यूम जो है डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी खरीदारी करें। ऊपर में हम देख रहे हैं कि 4900 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे। 4640 के एक स्टॉप लॉस को बनाए रखें। दूसरा कॉल मेरा रहेगा HAL पे। ये स्टॉक भी अपने काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन से निकल रहा है, और पिछली बार हमने देखा था कि ये 2845 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था, पर आज एक लंबे समय के कंसोलिडेशन
कंफर्मेशन के बाद निकल रहा है, तो एक ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो सपोर्ट बेस्ड बाइंग है वो काफ़ी इंटैक्ट है और ये स्टॉक को अब ऊपर लेवल्स की ओर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर हम 3000 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे। 2830 के एक स्टॉप लॉस को बनाते रहे। उसके बावजूद मुझे कुछ काउंटर्स जो है, अपोलो टायर्स जो हमने देखा है कि आज एक वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है, एक काफ़ी अच्छा जो है प्राइस वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है पिछले 3 सेशन से। एक अच्छे सपोर्ट बनाते हुए स्टॉक अब निकल रहा है। वीकली फ्रेम में कंटिन्यूसली पिछले 5 हफ्तों से जो है कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोस बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 365 के लेवल्स तक का, और 343 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ओके, 3 ट्रेड्स हुए हैं और याद रखिएगा जो अपोलो टायर्स जो यहाँ पे शिवांगी ने लास्ट ट्रेड रिकमेंड किया, डेरिवेटिव्स में रोल ओवर्स की जो शीट होती है जो मंथ एंड पे यानी एक्सपायरी के साथ बनती है, उसमें सबसे एग्रेसिव रोल ओवर्स अगर किसी स्टॉक फ्यूचर्स में थे, ऑटो में, ऑटो एंसिलरी में, टायर स्पेस में, तो वो थे अपोलो टायर्स। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, इसमें परिवर्तन करके कुछ दूसरे विषयों पर बात करते हैं। टेक महिंद्रा लेके आइएगा 1020 पे। हालांकि आज याद रखिएगा एक क्लासिकल कैंडल रिवर्सल जिसे कहते हैं। निफ्टी आईटी इस वक्त याद रखिएगा 27719 पे अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और टेक महिंद्रा ने एक क्लासिकल जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक कैंडल रिवर्सल, डाउन ट्रेंड में था, खुला प्राइस के नीचे और फिर ऊपर आ गया, इसे कहते हैं कैंडल रिवर्सल। लेकिन ये कैंडल रिवर्सल बना क्यों? वजह तो बहुत नहीं थी, क्योंकि नतीजे काफ़ी ख़राब थे। और याद रखिएगा इनका जो कंपनी का मुनाफा है इस बार करीब 14% रिड्यूस हुआ, कम घटा माफ़ कीजिएगा। मार्जिन्स काफ़ी दबाव में थे, और इन्हीं नंबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO मिस्टर रोहित आनंद मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, मार्जिन्स की 9.6% की ट्रेजेक्टरी बहुत कमज़ोर है। एग्जैक्टली ये मार्जिन्स पर डेंट कैसे पड़ा? प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे इस बार? अगर आप मार्जिन्स को देखिए तो आपको उसको 2 तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट इज रिपोर्टेड नंबर में 80 बेसिस पॉइंट ड्रॉप है, बट उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट है 60 बेसिस पॉइंट का। तो अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो ड्रॉप सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट आता है। और फर्दर अगर उसको आप एनालाइज कीजिए तो ग्रॉस मार्जिन हमारा एक्सपैंड हुआ है बाय 70 बेसिस पॉइंट ड्यू टू आर एफर्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, सबकॉन रिडक्शन जो हमने पहले बताया था, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो वो हमारे एफर्ट्स नतीजे में दिख रहे हैं ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन से, एडजस्टेड फॉर एफएक्स। एंड देन जो इंक्रीज दिख रहा है आपको नेट इज बिकॉज 90 बेसिस पॉइंट SG&A बढ़ा है ऑन आर कंटिन्यूड कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, जो हमने शॉर्ट टर्म सिचुएशन से कर्व नहीं किया, बिकॉज हमें लगता है वो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करेगा। एंड सर्टन नॉर्मलाइजेशन कॉस्ट जो नेक्स्ट क्वार्टर ईज डाउन हो जाएगी। सो उसके नतीजे आप देखिए तो कांस्टेंट करेंसी में 20 पॉइंट का रिडक्शन है, जिसमें से 90 का इज ड्यू टू SG&A इंक्रीज एंड 70 का बेनिफिट इज ड्यू टू ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन। एंड अगर आप आगे देखिए तो जैसे कि हमने प्रोडक्टिविटी एक्शंस लेआउट करे थे हमारे इन्वेस्टर डे में, all the productivity measures are available to us from offshoring to automation. And subcon still from 16% we're at 12.5. We think कि वो और कम हो सकता है, सिंगल डिजिट में जा सकता है, तो वो हम उस पर और काम करते रहेंगे। और एज वी गेट इनटू FY24 हम अपने मार्जिन को ऊपर यहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा रोहित जी, आपने एक मार्जिन्स की एक सेफ एक डिसेंट ट्रेजेक्टरी को हमेशा 15% प्लस की ट्रेजेक्टरी माना है। मौजूदा एनवायरनमेंट में, मौजूदा सिनेरियो में ये 15% की ट्रेजेक्टरी कब तक अचीवेबल लगती है? कितने क्वार्टर्स लगेंगे इस ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने में? हाँ, अभी हम इस बारे में गाइडेंस नहीं देंगे, बट आपको जैसे आपने बोला कि मैक्रो एनवायरनमेंट पिछले 2 क्वार्टर में और अगले हमें 2 क्वार्टर में लग रहा है कि थोड़ा टफ रहेगा वर्सेस जो हमने जब इस बारे में बात करी थी 1 साल पहले, जो उस वक्त हमने एनवायरनमेंट देखा था वो काफ़ी डिफरेंट था। तो उसके चलते मुझे लगता है कि मैं कोई गाइडेंस नहीं देना चाहूँगा, बट मैं आपको ये रीअश्योर करना चाहूँगा दैट ऑल जो हमारे सारे लीवर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। एंड ओवरऑल एनुअल बेसिस पे हमें लगता है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कैसा टॉप लाइन और कैसा मैक्रो एनवायरनमेंट रहता है, उसके चलते थोड़ा उस पर कोरिलेशन रहेगा।
ओके सर, ये जो शब्द है मैक्रो एनवायरनमेंट, इसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो इस चर्चा में इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों के जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनके जो आईटी स्पेंड्स हैं, उनका ट्रेंड क्या है, कितने कम हुए हैं, ये जो आभास हो रहा हो या फिर कुछ डील रद्द हुई हो इस क्वार्टर में आपकी? हमने कोई स्पेसिफिक कैंसिलेशंस ट्रेंड नहीं देखा है। डील टाइमिंग क्लोजर जरूर थोड़ा बढ़ गया है पहले से, मैंने पिछली बार भी कहा था। वो ट्रेंड थोड़ा सा और डिलीजेंस कस्टमर लेवल पे टू क्लोज डील हो रही है, जो पहले से बढ़ गई है, जिसके नतीजे टाइमलाइन ऑफ क्लोजर ऑफ डील हैज इंक्रीजेस ऑन एन एवरेज। तो वो हमें देखने को मिलता है, और थोड़ा डील मिक्स में थोड़ा चेंज हुआ है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर एफिशिएंसी डील्स। तो ये थोड़े ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बात की, स्पेशली मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को लेकर और कंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री आपकी क्या है, कब तक अचीवेबल है, एनवायरनमेंट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक अच्छे पुल बैक के साथ ट्रेड करता हुआ और इस वक्त लीड कर रहा है पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी आईटी इस आज के निफ्टी के सस्टेन करने के पीछे, निफ्टी आईटी एक बड़ा कारण है निफ्टी के सस्टेन करने के पीछे। इट्स प्लस बाय 350 पॉइंट्स, शानदार मूव यहाँ पे। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज शिवांगी का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Hey, buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. चले चलें चलें। साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। कैसे करते हैं ट्रेड? Try 5 पैसा. Powerful charts and research tool. One click trade is the new cool. Get access to live market data. Margin funding भी है रे बेटा. 5 पैसा ऐप करो install. Trading made simple for all. With 5 पैसा's wide range of products. यहाँ वहाँ चाहे हो जहाँ. Simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, install मार. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac, finest quality clothing. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट।
स्वागत है फिर से आपका कार्यक्रम में। और ब्रेक से पहले हमने टेक महिंद्रा की मैनेजमेंट से चर्चा करी, कुछ ऑप्शन फ्यूचर्स ट्रेड लिए, इंडस्ट्रीज पे अप्रोच रखी, और अब बात है आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। शिवांगी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? हालांकि आपका ITC अच्छा चल रहा है, यही पिक करेंगे या शिवांगी कुछ और पिक करेंगे? ITC एट ऑल टाइम हाई 420, 420, आंकड़ा भी बड़ा दुर्लभ है 420। क्या पिक कर रही हैं आप शिवांगी? जी बिल्कुल, ITC हमारे टारगेट्स के पास है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे सस्ता ऑप्शन के लिए LNT अच्छा लग रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में एक्सपायरी सीरीज़ में, पिछले सीरीज़ में हमने देखा है कि 11% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में प्राइस राइज के साथ। एक अपना पिछला रेजिस्टेंस जो था करीबन 2330 के आसपास, उसको स्टॉक क्रॉस करके होल्ड कर रहा है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली स्टॉक हायर हाइज बनाते जा रहा है, यानी कि जो बेस है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होते जा रहा है। वीकली फ्रेम में काफ़ी अच्छी तरह से स्टॉक निकल रहा है, तो कुल मिला के बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। तो मेरी ये राय रहेगी कि यहाँ पे हम खरीदारी करें 2340 के कॉल ऑप्शन को। इसका स्टॉप लॉस बनाए रखें 45 का 90 के लक्ष्य के लिए। ओके, LNT फ्यूचर्स याद रखिएगा 2343 पे LNT इज एट ऑल टाइम हाई। तो शिवांगी का व्यू यही है कि इस वक्त आप इसकी कॉल लीजिए, 2340 की एट द मनी कॉल लेनी है, 59 रुपए पे ट्रेड कर रही है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ये डिलीवर करेगा। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे रखी और आपने अपना ऑप्शन ट्रेड भी बताया। तो इस वक्त LNT एट ऑल टाइम हाई, और कुछ स्टॉक्स को जाते थे देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। उसमें एक बार आप कैनफिन होम्स और लेके आइएगा 622 पे, क्या वाइल्ड स्विंग, और 16 सितंबर के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में कैनफिन होम्स आके पड़ा हुआ। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद